श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको महालक्ष्मी व्रत और जीवित पुत्र का व्रत, इन दो व्रतों के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। साल के ये सबसे बड़े व्रत हैं, जितने ये कठिन हैं उतने ही प्रभावशाली भी हैं। महालक्ष्मी का जो व्रत है यह राधाष्टमी से प्रारंभ होता है और महालक्ष्मी का व्रत अष्टमी वाले दिन संपन्न होता है। सप्तमी और अष्टमी जब लगती है। दूसरा होता है दूसरे दिन का जीवित पुत्र का व्रत। यह व्रत विशेष ही प्रभावशाली है। यह व्रत 3 दिन का होता है। महालक्ष्मी व्रत वाले दिन से यह शुरू होता है, जिस दिन नहाए खाए यह व्रत होता है। दूसरे दिन का निर्जल व्रत रखा जाता है, जीवित पुत्र का व्रत वाले दिन। तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो इस दिन विशेष ही प्रभाव है इस व्रतों का। साल के सबसे प्रभावशाली पुत्र संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति ये व्रत हैं। इस दिन जो उपाय किए जाएं उनका विशेष महत्व माना जाता है। राधाष्टमी का जो व्रत होता है उससे प्रारंभ होकर के महालक्ष्मी की व्रत वाले दिन तक, महालक्ष्मी का व्रत 16 दिन का चलता है। बहुत से 16 दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं, बहुत से उसी दिन व्रत रखते हैं, धागा पहनते हैं, सुबह शाम को कथा सुन करके धागा छोड़ देते हैं। इस दिन के मैं उपाय बता रहा हूँ। ऐसे शाम तक अगर संभव हो सके तो व्रत करें, नहीं तो शाम को जब आप कथा सुन रहे हो तो उस समय माता लक्ष्मी के सामने हरि दुर्वा अर्पण करें। वहाँ पर हाथी की प्रतिमा बना करके माता लक्ष्मी को विराजमान किया जाता है और पूजन किया जाता है, क्योंकि पांडवों ने देवराज इंद्र के ऐरापत हाथी को ला करके पूजन किया था। माता लक्ष्मी की जो सवारी वो हाथी की है, तो इसलिए माता लक्ष्मी को वहाँ पर बैठाया जाता है। माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो हाथी के साथ में होती है, इसमें उल्लू के साथ में पूजा नहीं करनी है। तो इस दिन माता लक्ष्मी के सामने जब आप धागा अर्पण करेंगे, जो हाथ में धागा बांधते हैं 16 धागे वाला, तो उसको आप खोल करके अपने वाला धागा माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे। श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप माता लक्ष्मी जी के सामने से एक धागा उठा लेंगे। साथ ही आप अपने साथ 5 पीली कौड़ी लेकर के जाएंगे। आप घर पे कथा सुन रहे हैं या मंदिर में जा करके सुन रहे हैं, यह आपकी इच्छा है। आप जब कथा सुन रहे हो तो माता के सामने 2 गोमती चक्र और पीली कौड़ी यह माता के सामने आपको अर्पण कर देनी है। धागे के साथ में जब आप कथा पूरी हो जाए तो धागे के साथ में ये दोनों चीज उठा करके आपको रख लेनी है। इसका विशेष ही प्रभाव माना जाता है। फिर आप इसे पीले कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दें। आपके पूरे साल घर में धन बरसेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। विशेष ही प्रभावशाली व्रत है ये, और ये उपाय विशेष ही लाभकारी है। महालक्ष्मी व्रत वाले दिन जब आप माता लक्ष्मी के सामने कथा श्रवण कर रहे हो तो उस समय बड़ के पत्ते पर 11 चावल के दाने और 11 जो भीगे हुए चने होते हैं उसके दाने रख करके उस पर श्री लिख करके और वह माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है, सफ़ेद मिठाई के साथ में। वहीं पर बैठ करके आप श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसका भी विशेष प्रभाव है, आपकी मनोकामना पूरी, जिस मनोकामना से आप उपाय करेंगे, संतान, धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति, जो भी आप मन में कामना है वह पूरी होगी। इस दिन श्री यंत्र भी घर में रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन है और विशेष प्रभावशाली दिन होता है ये। आपने कथा में सुना भी होगा कि चल्ली देवी के यहाँ पर माता लक्ष्मी जी आई थी, और इस दिन माता लक्ष्मी जी जैसे दीपावली पर सबके घर जाती हैं उसी प्रकार से इस दिन भी घर जाती हैं। तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है आपके घर। तो श्री यंत्र की स्थापना भी आप घर में कर सकते हैं, चाहे तांबे का ले आए गोल्डन प्लेट वाला, या आप स्फटिक श्री यंत्र भी ला करके रख सकते हैं, उसका भी विशेष प्रभाव माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के सामने कमल पुष्प अर्पण करने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस दिन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कमल पुष्प अर्पण करते समय आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो माता लक्ष्मी के दिन जो महालक्ष्मी का व्रत है, इस दिन यह उपाय आपको जरूर करने चाहिए। दूसरा है जीत या व्रत, यानी जीवित पुत्र का व्रत। ये विशेष ही प्रभावशाली होता है। इसमें आपने सुना होगा कि
मरे हुए, जीवित पुत्र का व्रत इसलिए कहते हैं कि मरे हुए पुत्र उन्होंने जो है सुसड़ा के जीवित कर दिए थे, जीवितवान भगवान ने। तो विशेष महत्व होता है इसका। इस दिन आपको क्या करना है कि इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, जीतवाहन की भगवान की पूजा की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है। जब आप कलश की स्थापना कर रहे हो तो उस समय चौमुखी आटे का दीपक वहाँ पर जलाना चाहिए और आप पुत्र कामना के लिए एक भोजपत्र पर, ये आपको गुप्त उपाय करना है, एक भोजपत्र पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। केसर चंदन से मनोकामना लिख करके उसे 4 बार फोल्ड करना है और जीवितवान या कलश के पास जो आपको रख देना है, जीवितवान भगवान के पास या कलश के पास रख देना है। विशेष ही प्रभाव माना जाता है। इन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये दोनों व्रत संतान प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए ही होते हैं। इस दिन आप श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही आपको इस दिन घर के अंदर विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना है। घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। दोनों दिन विशेष पवित्र हैं और साथ ही इनका प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप पूरे श्रद्धा भाव से, सबसे मेन एक चीज़ देखी गई है कि आप जो भी उपाय करें पूरे मन के साथ और श्रद्धा भाव के साथ करना है। एक उपाय और करना है इस दिन हनुमान जी के सामने, क्योंकि जो महालक्ष्मी का व्रत है इस दिन विशेष योग बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि सिंदूर में गाय का घी मिक्स करना है और हनुमान जी के सामने बैठ करके आपको चोला चढ़ाना है। इस दिन बजरंग बाण का पाठ करना है आपको हनुमान जी के सामने और फिर उसके बाद में ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का भी आप जाप करें। इससे भी पुत्र प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं या आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है। दूसरा, जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, जो व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, डिस्प्रेशन में रहता है, रात को सोते समय उसे अजीब से ख्याल आते हैं, एक प्रकार से मुसीबत में फंसा रहता है, तो उसको भी इस दिन जो है हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। और प्रति मंगलवार के मंगलवार को आप नियम बना करके हनुमान जी के चोले प्रारंभ कर दें। इस दिन बड़ वृक्ष के नीचे, दोनों दिन बड़ वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाएं और जो बट का वृक्ष होता है और उसकी परिक्रमा दें, उस पर कच्चा सूत लपेटें। इससे भी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री महालक्ष्मी नमः।